आरती एक बहुत ही सीधी और सुलझी हुई लड़की थी जिसने अपनी शादी के बाद अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। लेकिन उसकी जिंदगी तो तब बदली जब उसका पति रोहन एक दिन उसकी सौतन घर ले आया। आरती, इससे मिलो। यह है मेरी दूसरी पत्नी रेखा। मैं इससे बहुत प्यार करता था और हम दोनों ने शादी कर ली है। अब से ये हमारे साथ इस घर में रहेगी। रोहन जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो आपने मेरे जीते जी दूसरी शादी कर ली, मेरी सौतन को घर ले आए? आरती, तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम इतनी सुंदर नहीं हो जितनी रेखा है, और इसलिए मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और इससे शादी कर ली। आपकी भूल कोई छोटी मोटी नहीं है जिसे मैं माफ कर दूं। अभी भी वक्त है, इसे घर वापस भेज दीजिए। हमारी बसी बसाई गृहस्थी में आग मत लगाइए। आरती की ये बात सुनकर रेखा चिढ़ जाती है और गुस्से में बोलती है, ओह हेलो, मैं कोई रास्ते से उठाया हुआ सामान नहीं हूँ जो जब मन किया मुझे घर से बाहर भेज दोगी। मैं इस घर में शादी करके आई हूँ। जितना हक तुम्हारा इस घर पर है ना, उतना ही मेरा भी है। कैसे हुआ तुम्हारा हक? तुम जानती हो ना कि पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी गैर कानूनी है और उसका कोई भी हक नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं रोहन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जो सुख तुम नहीं दे सकी वो मैं देने वाली हूँ। इसीलिए ही रोहन जी ने मुझसे शादी की है। अपनी सौतन रेखा की ये बात सुनकर अब आरती का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। इसके बाद आरती ये सोच लेती है कि अब वो इस घर में नहीं रुकेगी। वो अपने पति रोहन को छोड़कर चली जाएगी। अपने स्वाभिमान के लिए मैंने अपने पति का घर तो छोड़ दिया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी। आरती अपने मायके भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अपने मायके वालों को दुखी नहीं देख सकती थी। उसके पास कुछ था तो सिर्फ गले का एक मंगलसूत्र, जिसे हाथ लगाते हुए वो कहती है, जब पति ही नहीं रहा तो मंगलसूत्र का करूंगी क्या? इससे अच्छा है कि इसे अपनी जरूरत के लिए अब मैं बेच दूं और अपने कुछ दिन का गुजारा चला लूं। आरती ये बोलकर एक सुनार की दुकान पर जाती है और उसके बाद उस मंगलसूत्र को बेचकर कुछ पैसे ले आती है। अब उसे अपनी जिंदगी की लड़ाई को अकेले लड़ना था। आरती आश्रम में रहना शुरू कर देती है। उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि अब वो काम क्या करे। वो आश्रम के लोगों की मदद के लिए कभी कभी खाना बना दिया करती। एक दिन रसोई में आरती खुद से कहती है, आश्रम की महिलाओं के लिए क्या बनाऊं? तेल तो खत्म हो गया है और सब लोगों को भूख लगी होगी। तेल आने में समय लगेगा। एक काम करती हूँ, उबले हुए छोले पड़े हैं, चाट बना लेती हूँ। सभी औरतों का थोड़ी देर के लिए तो गुजारा हो जाएगा और तब तक तेल का भी इंतजाम हो जाएगा। आरती को आज आश्रम में चने बनाने थे, जिसके लिए पहले से उसके पास उबले हुए चने रखे थे। वो सब्जी की जगह अब चाट बना देती है, जिसके बाद सब लोग उस चाट की तारीफ करते हैं और उसे खाते हैं। एक औरत उस चाट की बहुत तारीफ करती है और कहती है, अरे बाबा आरती बहन, क्या चाट बनाई है, खाकर तो मजा ही आ गया। अब तो रोटी सब्जी खाने का मन ही नहीं कर रहा। वैसे भी रोज रोज रोटी सब्जी खाकर मन ऊब सा गया था। शुक्रिया बहन जी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी ये चाट इतनी पसंद आएगी। अब से मैं हर हफ्ते में एक बार चाट बना लिया करूंगी। अरे आरती बहन, मेरी मानो तो अब तुम चाट की ही दुकान खोल लो। आखिर कब तक आश्रम के भरोसे ही बैठोगी? आरती को उस औरत का सुझाया हुआ ख्याल अच्छा लगता है, जिसके बाद वो अपना मन बना लेती है कि अब से वो चाट बेचेगी। अगले दिन वो कई तरह के छोले उबाल कर ले जाती है और चाट बेचना शुरू करती है, लेकिन उसकी चाट की ज्यादा बिक्री नहीं होती। सुबह से अपनी चाट की दुकान खोली है, लेकिन कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा। ऐसे कैसे चलेगा? आरती की सूरत उतर जाती है, जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। उसकी दुकान पर एक दो कस्टमर तो आ जाया करते, लेकिन फिर भी कमाई ज्यादा नहीं थी। एक दिन वो बाजार से लौट रही थी, तभी उसे एक सब्जी वाली की आवाज सुनाई देती है, मटर ले लो मटर, 20 रुपए किलो मटर ले लो मटर। आरती वहाँ से गुजर रही थी और उसके बाद आश्रम में पहुँचती है, जिसके बाद वहाँ उसको वही औरत मिलती है जिसने उसे चाट बेचने की सलाह दी थी। वो औरत उससे कहती है, अरे क्या हुआ आरती बहन, बड़ी मायूस नजर आ रही हो। आज भी चना चाट नहीं बिका क्या? अरे नहीं बहन, एक दो ग्राहक ही आते हैं। जितना सामान लग रहा है
उतनी तो लागत भी नहीं निकल रही, ऐसे कैसे चलेगा? ये बात तो सच है और सोना ने सच है कि तुम्हारे हाथों में सच में चाट का बड़ा गजब का स्वाद है, लेकिन चाट तो हर कोई बेचता है, इसलिए तुम्हारी चाट बिक नहीं रही। मैं तो किसी ऐसी चीज की चाट बेचने की कहूंगी जो बहुत कम लोगों ने देखी हो और सस्ती भी हो। औरत ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद आरती आश्रम के काम करवाती है और उसके बाद अपनी कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तभी उसे उस औरत की बात याद आती है और उसके मन में एक ख्याल आता है। अगले दिन वो बाजार जाकर थोक में बहुत सारी मटर ले आती है और उसके बाद आश्रम की औरतें भी मटर छीलने में उसकी मदद करती है और वो मटर चाट बनाकर बेचना शुरू करती है। और एक औरत उसकी दुकान पर आकर कहती है, अरे बहन जी, मुझे भी अपनी एक मटर चाट खिलाना। चना चाट और नमकीन चाट तो बहुत खाई है, पहली बार मटर चाट का नाम सुना है। देखिए ना, मुझे पूरी उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। इसके बाद में आरती उसे मटर चाट देती है। जैसे ही वो औरत चाट खाती है, उसे सच में अच्छी लगती है। ऐसे ही आरती की मटर चाट की बिक्री अब बढ़ती जाती है और वो अपनी कमाई देखकर बहुत खुश होती है। उसकी अच्छी कमाई होने पर एक दिन वो खुद से कहती है, मैं आश्रम की औरतों की वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और खुद कुछ कमा कर खा रही हूँ। मेरी बाजार में इतनी बड़ी चाट की दुकान है, आज मुझे उन सभी औरतों के लिए कोई तोहफा ले जाना चाहिए, सभी औरतें बहुत खुश हो जाएंगी। आरती एक साड़ी की दुकान पर जाती है और सभी औरतों के लिए साड़ी खरीद लेती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी सौतन रेखा भी अपने पति के साथ आई हुई थी। कि तभी रेखा उसे देखकर कहती है, अरे तुम तो इतनी गरीब हो, तुम्हारे हाथ में इतनी सारी साड़ियों की पन्नियां कहाँ से आ गई? कहीं कुछ ऐसा वैसा काम तो शुरू नहीं कर दिया ना? मैंने क्या काम शुरू किया है ये बात मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। आरती ये बोलते हुए रेखा के पेट पर नजर डालती है तो उसका पेट बिल्कुल भी बाहर नहीं था, जबकि आरती को घर छोड़े 4 से 5 महीने बीत गए थे। आरती ये बात सोचकर उदास थी और मन ही मन वहाँ से जाने लगती है। तभी रोहन किसी तरह दुकान से बाहर आता है और आरती को रोक कर कहता है, आरती मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें छोड़कर और इस रेखा से शादी कर इसने अपने प्यार के जाल में मुझे फंसा लिया था। अब ये मेरे साथ नौकर जैसे सलूक करती है, मुझे मेरे ही घर में काम करवाती है, माँ को भी परेशान करती है। कोई बात नहीं रोहन जी, मैंने आपको माफ किया। आपने जो भी किया वो जाने अनजाने में किया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने मुझे ये सिखा दिया कि मेरा भी कोई वजूद है। आरती, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। रेखा ने मुझे झूठ बोला कि वो माँ बनने वाली है और मैंने भी संतान की लालच में उससे शादी कर ली, जबकि डॉक्टर को दिखाया तो मुझे पता चला कि कमी मुझ में है और फिर भी हमेशा तुम्हें दोष देता रहा। नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हूँ और मैं वो रेखा नहीं हूँ जो किसी और का घर तोड़कर अपना घर बसा लूं। मैं आरती हूँ, आरती। आपको आपकी नई जिंदगी मुबारक हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाजार के अंदर जो मशहूर मटर चाट वाली है वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ, यानी कि आपकी पूर्व पत्नी आरती। मुझे खुशी है आरती कि तुम अपनी जिंदगी खुलकर जी रही हो। शायद मुझे मेरे पाप की सजा मिल रही है कि कभी मैं बाप नहीं बन सकता और मेरी जीवन संगनी तुम जैसी अच्छी औरत नहीं, ये रेखा बनी है। रोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। जिसके बाद आरती भी वहाँ से चली जाती है और आश्रम की सभी औरतों को साड़ियाँ देती है। ये सब देखकर सब बहुत खुश होती है। जिसके बाद आरती आश्रम में आकर सभी औरतों के लिए अपने हाथों से मटर चाट भी बनाती है और सबको खिलाती है। धीरे धीरे आरती की मटर चाट अपने इलाके में फेमस हो जाती है और वो कई ढाबों और रेस्टोरेंट पर भी अपनी मटर चाट सप्लाई करने लगती है और इस तरह गरीब मटर चाट वाली की किस्मत बदल जाती है।